दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार का साधन चीफ एडिटर KK7 न्यूज। उत्तर प्रदेश में हालांकि उपचुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने राज्य के तापमान को बढ़ा दिया है और इसलिए कि 2014 के बाद 2024 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बहुमत में नहीं आ पाई और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। हालांकि यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में है और उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी भी वह प्रचंड बहुमत में है और अभी यूपी के विधानसभा चुनाव में 2.5 साल बचे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की खाली हुई 10 सीटों में करहल, मिल्कीपुर, कुंदरकी, कटेहरी और सीसामऊ जो समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल के पास और गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा तथा खैर भारतीय जनता पार्टी के पास थी। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन NDA से आगे निकल गया तो प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है और यह संदेश देना चाहती है कि अभी उसकी स्थिति कमजोर नहीं है, जैसा कि विपक्षी दल जनता में बयान दे रहे हैं। भाजपा को सबसे ज़्यादा दुख अयोध्या की लोकसभा सीट से हार जाने का है। अयोध्या की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीती है, जो कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक थे। इसीलिए मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाकर मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतना चाहती है। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, जो कि अब सांसद बन चुके हैं, इसलिए करहल सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। उपचुनाव में प्रदर्शन किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जनता के मौजूदा मूड और सरकार की नीतियों की स्वीकृति का संकेत देता है। भाजपा के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे आने वाले विधानसभा में पार्टी की रणनीति जनसमर्थन का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर पार्टी उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह उसके लिए आगामी चुनाव में सकारात्मक संकेत होगा, लेकिन अगर प्रदर्शन कमजोर रहता है तो यह पार्टी के लिए एक चेतावनी भी हो सकता है कि जनता में असंतोष बढ़ गया है और उसे अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए उपचुनाव भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जहां उसे जनता के समर्थन को बनाए रखने और अपनी लोकप्रियता को साबित करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों के उपचुनाव के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। मुख्यमंत्री स्वयं हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर सभाएं कर रहे हैं, रोजगार मेला लगवा रहे हैं। हर विधानसभा सीट के लिए 3-3 मंत्रियों को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, ताकि वह अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दें। भारतीय जनता पार्टी का पहला काम है प्रत्याशियों का चयन। मुख्यमंत्री पहले ही यह बोल चुके हैं कि प्रत्याशी स्थानीय जिताओं और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की सहमति से घोषित किया जाएगा, लेकिन इन 10 सीटों में से 5 सीटें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यह 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और सपा के गढ़ वाली सीटें हैं। वहां पर जातीय समीकरण ऐसे हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति बनानी होगी। मुख्यमंत्री बोल चुके हैं समाजवादी पार्टी के PDA को ध्वस्त करने के लिए हमारे पास रणनीति है, जिसका उपयोग हम इस उपचुनाव में करेंगे। एक तरीके से यह उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भविष्य की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अब आने वाले हर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करना अनिवार्य है। हालांकि इस विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। पूरा का पूरा भार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में योगी के खिलाफ काफ़ी असंतोष देखने को मिला था। आपस में सिर्फ फुटबॉल हो रही थी, लेकिन तभी मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी
कि जो हार हुई है वह अति आत्मविश्वास के कारण हुई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह भी खुलकर सामने आ गई थी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुले मन से यह कह रहे थे कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, क्योंकि जिस समय योगी आदित्यनाथ पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे उस समय उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ही थे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। लेकिन जब इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य ने अपने मन की पीड़ा कह ही दी। लेकिन पार्टी आलाकमान ने कई दौर की मीटिंग के बाद केशव प्रसाद मौर्य को शांत कर दिया और वह मुख्यमंत्री की हर मीटिंग में उनके साथ बैठे नजर आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव का महत्व इतना बढ़ गया है कि अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री 3 बार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। यही हाल कटेहरी का भी है। बाकी की उपचुनाव वाली सीटों पर वह जनसभाएं कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।